हाँ, लेकिन मेंस में लिखित था, उससे आपको है 30 से 40 को जब यूपीएससी में पूछेगा। आज जनरल जो भी है उसका वेटेज आप जैसे कोई सुनो, यूपीएससी का पेपर आपके पास रहेगा ना, पीटी का, ध्यान दीजिए। हम हड़प्पा खत्म किए, ठीक है, हड़प्पा के यूपीएससी का जाकर तो क्वेश्चन में नहीं डरेगा तो कहना, समझे बात को, पसान खत्म किए नहीं डरेगा तो कहना, चलो आए बात टॉपिक को। ये बताइए हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री की परिभाषा कौन दीजिएगा? हिस्ट्री की परिभाषा कौन दीजिएगा? बोलिए। हाँ, वाह। चाहे डेट के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं ना। अच्छा बताइए, इतिहास के कालखंडों में बटा है? तीन। कौन कौन? सुनिए, पहले आपको डेट नहीं, सुनिए, हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा है और डेट का अध्ययन नहीं। देखो, हिस्ट्री है किसी के सोच का अध्ययन, हिस्ट्री है किसी का डेट का अध्ययन नहीं है, सोच का अध्ययन है। ठीक है, सोचा हेलो हेलो ई के बारे में सोचा, डेट के बारे में अध्ययन हिस्ट्री नहीं है। ना आप भी थी, आप भी आज कोई सोच रखा उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग सोच रखे थे, पहले सोच रखा था कि पहले घर ऐसे बनता था, हड़प्पा ऐसे बनता था, सिंधु में से, वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न। सबसे ज्यादा मॉडर्न से आता है। हिस्ट्री का क्या पार्ट है? कोई गप नहीं करेंगे, पूरा यहाँ रहेंगे। आज से आपको माता सब ऑनलाइन पढ़ा, आदर्शों पढ़ा, हम लोग कहते पर हाथ से देखिए, हाँ सर चेंज है कि नहीं है, पूरा चेंज कर देंगे आप लोग को। आइए, पहला होता है एंशिएंट में, देखो हिस्ट्री के 3 पार्ट। पहला होता है प्राचीन, देखो प्राचीन भारत, ये बोल आप कहते ना प्राचीन भारत, प्राचीन विश्व कहने पढ़ना है लड़का। प्राचीन भारत का प्राचीन, जब सुनिए विश्व इतिहास कहने पढ़ना है, भारत इतिहास। आप यहाँ पढ़िएगा ना, हम लोग कोई पूछेगा भारत इतिहास पढ़ते हैं कि विश्व इतिहास, तो कहिएगा हम भारत इतिहास पढ़ते हैं। विश्व इतिहास खाली बीपीएससी के ऑप्शनल में पूछा जाता है। बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शन लीजिएगा ना, उसमें विश्व इतिहास पढ़ा जाता है, विश्व के बारे में। कभी अंग्रेज के बारे में करा सब लोग जाने हैं? कभी नहीं, कभी किताब में है ही नहीं। लेकिन ऑप्शन लीजिएगा ना तो अंग्रेज के बारे में जानना पड़ेगा कि अंग्रेज अपन किताब में क्या लिखा है, अंग्रेज क्या लिखा है, रूस के बारे में क्या लिखा है। अंग्रेज ने सब पर राज किया, अंग्रेज ऐसा करके सब पर राज किया, तो उसके बारे में पढ़ना, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हमको किसको पढ़ना है? भारत के इतिहास के बारे में। अभी हम लोग कोई पूछेगा लड़का हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं भारत के इतिहास की, विश्व इतिहास। हम लोग जनरल एग्जाम में सिर्फ भारत के इतिहास, खाली वो बीपीएससी का एग्जाम होगा ना, ओकरा में ऑप्शनल जो हिस्ट्री लेगा ना, जो ऑप्शनल लेवल रहता है, ओकरा में आपको विश्व के इतिहास पढ़ा जाता है। तो देखो, प्राचीन भारत पढ़ना है। सेकंड, आप बताओ 3 पार्ट में, एक होता है मेडावल, एक क्या होता है? मॉडर्न। आज देखो, आप बताइए कब से कब तक प्राचीन को, आदर्श जी प्राचीन को कब से कब तक अध्ययन करते हैं? प्राचीन को बताइए 750 ईसा पूर्व के बारे में आज सब चर्चा करेंगे, क्या है आपसे समझ में आएगा। आप देखिए ईसा पूर्व भी ध्यान लगा, इसलिए चलिए। अब दूसरा होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन को कब से बोला? 725 से आ जाएगा, 750 से 1206, या इसी को देखो 1206, इसका 2 फेज होता है, 1757। तीसरा आधुनिक को कहते हैं मॉडर्न। देखिए, आधुनिक को मॉडर्न कहते हैं, सुनिएगा, जानते आधुनिक के मॉडर्न ये 3 पार्ट में पढ़ना है आपको। यहाँ से आपको सबसे ज्यादा नंबर एकरा से नहीं आता है, बीपीएससी में दीजिएगा, एकरा से नहीं आता है। सबसे ज्यादा नंबर जैसे मारेंगे ना, उसी लिखिएगा, सबसे ज्यादा नंबर मॉडर्न से आता है, समझे? सबसे ज्यादा नंबर मॉडर्न से आता है, समझे? सबसे ज्यादा, हाँ स्टार उसको मार दीजिएगा। ये बउआ, अब सुनिए 1750 शुरू से जहाँ तक 1750 ईस्वी तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत। क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत। एक होगा 750 से 1206 तक क्या कहते हैं? मध्यकालीन। या दूसरा इसका फेज रहा 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन जानकार लोग कहा कि बताइए आज क्या कहेंगे 1757 से अब कहेगा आधुनिक युग
किसको कहा जाता है? 1757 से आज तक इसी को मॉडर्न कहते हैं। लेकिन जानते हैं एक गलत लोग बोलता है, कोई लोग बोलता है कि नहीं मराठा भागा था ना, मराठा भागा था ना तब मेरे अंग्रेज की युग आना आधुनिक युग आता है। मॉडर्न समझना, अंग्रेज जैसे से कब्जा कर लिया वही से आधुनिक युग शुरू हो गया। तो लोग बोलता है मराठा, कोई बोलता है ना कि नहीं पलासी का युद्ध हुआ ना वो जिससे अंग्रेज के ज्यादा कब्जा हो गया था। फिर बोलता है कि नहीं 1761 में ढेर वैज्ञानिक लिखा है कि 1761 में मराठा को जो भगाया गया था ना, बात तो मराठा बहुत मजबूत था, ठीक है ना, लेकिन अब्दाली ने उसको हराया ना, तो कहा कि 1761 में मराठा जब भागा ना तब आया मॉडर्न, यहाँ से शुरुआत हो आधुनिक युग। अब ढेर बोलता है कि नहीं मराठा भी नहीं, ये भी नहीं, आप औरंगजेब जब से मरा, औरंगजेब जब से मरा, जब से अंग्रेज का हुआ है सत्ता में आया है, यानी तीन गो एक होगा तीन हुआ है। तो इसीलिए आपसे पूछेगा ना आधुनिक युग की शुरुआत कब हुई, तो कहना ना नहीं पता है, ये किताब में नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको हिस्ट्री में कभी भी विवाद वाला प्रश्न नहीं डालता है, हिस्ट्री में कभी भी विवाद वाला प्रश्न नहीं डालता है। कुछ का मत है कि 1707 से आधुनिक युग शुरू हुआ, 1707, क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब इतना खूंखार था कि अंग्रेज उसके सामने चू नहीं बोलता था। तो अंग्रेज का कि भारत का कोई हिंदू व्यक्ति उसके सामने थर थर कांपता था, कोई हो जाए उसको मरला पर बोला जाता है कि अंग्रेज ने 10 गोली उसको मारा, 10 गोली मारा कि जिंदा ना हो पाई ना, क्योंकि वो ऐसा खूंखार था कि आपसे बतिया रहा है कभी आपको जान ले लेगा, कोई ठीक ना है, ओकरा से बतियाओ तो सोची समझ के, ठीक है, कोई से डरता था, दूरे से जुड़ी करता था, ओकरा से तनी ऊंचा आवाज में बात करेगा, प्रेम से बोलेगा, घोंप देगा, ठीक है, बड़ा डेंजर आदमी था। ढेर अंग्रेज उससे थर थर कांपता था, मरबो किया था, अंग्रेज को विश्वास नहीं था कि मरा, 10 गोली 20 गोली मारे दम हमारा था, तब देखा था मरलको को कहा था हाँ मर गए एकदम सुकून दे। तो ये ढेर लोग कहता है नहीं औरंगजेब मरा, तब ढेर लोग बोलता है कौन कि नहीं 1757 से शुरू हुआ। एक होगा आप बताइए कि सब अपने में लड़ रहा है, किताब नहीं छपा, किताब में नहीं छपा है कि देखिए तुम लड़ी थे क्या ले छापा, वो तुरंत विपिन चंद्रा की किताब में कुछ लिखता है, उसके एक हुआ कुछ के कुछ में लिखता है। तो बताइए पश्चिम भारत की शुरुआत कब से हुआ? मध्यकालीन में अरे आधुनिक का वर्णन नहीं है। अभी आपको सबसे पहला फिर दो होगा, बोला पहले आप लिखिए तीनों चीज लिखिए और उसको लिखिए कि विवाद है, किताब में वर्णन नहीं है, जैसे करो उसे लिखिएगा, किताब में अभी वर्णन नहीं है। हाँ देखो इतिहास के मूल रूप से 200 साहित्य का पूरा तात्विक ये होगा। सुनिए साहित्य का पूरा तात्विक, साहित्य का मतलब क्या होता है कि सुनिए साहित्य का मतलब क्या होता है, पूरा तात्विक का मतलब क्या होता है। साहित्य का मतलब हुआ ये साहित्यिक शास्त्र यानी लिखित शास्त्र, समझे क्या होता है लिखित शास्त्र। ध्यान से सब चीज देखिएगा, साहित्य के मतलब क्या हुआ लिखित शास्त्र, क्या लिखित शास्त्र। जैसे में आपका ये हुआ, अब हम बोले एग्जाम कल जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया था इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको रियल में आया पोस्ट ऑफिस के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर आया सरकार के द्वारा, तो वो आपको वो आपको क्या दिया साहित्यिक साक्ष्य दिया, ठीक ना। आपको लिखित रूप से ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो क्या है साहित्यिक साक्ष्य, आपको लिखित रूप से आप सरकारी नौकरी कर चुके हैं, आपको लिखित रूप से ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इसको क्या बोला जाता है साहित्यिक साक्ष्य। एक बार कहाँ देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है पूरा तात्विक साक्ष्य। पूरा तात्विक का मतलब होता है कि देखिए ये लिखित रूप से देखो पुलिस में नौकरी हो गया तो ज्वाइनिंग आ गया, तो साहित्य वर्दी उर्दी पहन लिए, बेल्ट सूट लगा लिए, टोपी पहन लिए, तब आपसे डर रहा है, तो ये पूरा तात्विक साक्ष्य, समझे। बस हिस्ट्री को जब जैसे पूरा कंसेप्ट समझिएगा, जब ज्वाइनिंग आया तो कौन सा साहित्य, आज चेहरा उहरा देख के एकदम लगे कि पुलिस है तो क्या होगा। अच्छा अब आप लोग बोलेंगे, आप लोग सीरियल देखते हैं, हेलो लिखना पर सम्मति का ठीक ना, इस सम्मति का। अब देखो सीरियल देखते हैं, मान लो तो मैडम सर देखते हैं ना, अति पर देता है हाँ मैडम सर सीरियल में कोई बनल है एकदम पुलिस डीएसपी सब बनल है हाँ, तो बताइए साहित्यिक है तो पूरा तात्विक है, तो कहेगा ज्वाइनिंग नहीं दिया था ये छोटा के 100 किया के पहन लेंगे, तो साहित्यिक था कि पूरा तात्विक था बोला
पुरातात्विक था, चेहरा भेद से लग रहा है लेकिन है नहीं, इसका साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, यह पुरातात्विक स्रोत है। पूरा समझिए कंसेप्ट, समझे। अब बताइए साहित्यिक और पुरातात्विक समझ रहे हैं। अब बताइए कोई नाटक में डीएम बनल है, तब बताइए साहित्यिक है कि लिखित है, साहित्यिक है कि पुरातात्विक है? पुरातात्विक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य यही के साहित्य का पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास में क्या होता है? और बीपीएससी क्या कहता है? बीपीएससी कहता है ना कि कोई के बारे में तुम जाना, उसको लिखे का पावर आना चाहिए, समझे। देखिए पूरा एकरा में क्या होगा, देखो साहित्य और एकरा में क्या होगा कि देखिए इतिहास को सुनिएगा तो देखो इसी को कहते हैं एक होता है। देखिए जिसका साहित्यिक प्रमाण न मिले, जिसका लिखित प्रमाण न मिले, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसका हेलो जिसका जगरा बाबू जिसका बोलो क्या बोले, जिसका ध्यान सुनिएगा, जिसका क्या बोले जिसका साहित्यिक प्रमाण न मिले, ठीक ना, न साहित्यिक मिले न पुरातात्विक मिले, ठीक ना। जिसको ये पुरातात्विक मिला होगा, पुरातात्विक तो मिलवे किया होगा, जिसका साहित्यिक साक्ष्य न मिले, जैसे में जेका साहित्य जेका लिखल नहीं, अनुमान से लोग कहता है। जैसे में देखिए पहले हिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे ना, तो अनुमान से पढ़ते थे, अनुमान से सब बात बोलेंगे। जैसे में हम लोग पाषाण आया, पाषाण का लाया, तो पाषाण का अनुमान से पहले वो आता था ना कि पत्थर होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, अनुमान से लोग बोलता था, समझे। और पहले लिखल उखल नहीं था, अनुमान से कि हमारा भगवान आते हैं। तो साहित्य ये बोला परागैति के मतलब सुनिए, परागैति के मतलब है लिखल नहीं है, लिखल नहीं है, समझे, लिखल नहीं है। और दूसरा होता है आद ऐतिहासिक। देखो आद ऐतिहासिक, आज ऐतिहासिक क्या है? ये कहता है इसमें साहित्यिक है, ठीक ना, पुरातात्विक भी है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, समझे, पढ़ नहीं सकता। जैसे मैं देखो ऐसे हम आपको बोले, ये वो बीच में कप लगा दिए चाय के, और यहाँ आंख लगा दिए, देखो ऐसे ऐसे आंख लगा दिए है, मतलब इसको पढ़ने के लिए विशेष आदमी की जरूरत हो, इसको पढ़ने के लिए विशेष आदमी की जरूरत। लिखल है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक, समझे। ना लिखल है, खाली ऐसी सब कुछ है, झूठे मूठे पुरातात्विक सब पहले वाले पुराना चीज मिल गया, पढ़ना संभव, लिखले नहीं तो पढ़ेगा कौन, तो उसको प्राग ऐतिहासिक। जगह लिखल है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, और कोई बोलेंगे आद ऐतिहासिक। अब सुनिए जेकरा में ऐसे आद लिखल है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने के लिए विशेष आदमी की जरूरत पड़ेगा। अब बताएंगे ये कौची लिखल है, बताओ। मौजी मोबाइल में ऐसे करके हम भेज दिए, आप कहेंगे कौची लिखल है, देखिए सर पता नहीं चला, तो देर लोग क्या करता है अपना स्पेशल बता दे, बना देता, कोड पर रखता है कि अच्छा यहाँ है तो आई, बाबू चाय है तो टी से टी, तो टी लिख दिए, इन आई से आठ, यानी ये बाबू ITI कर, देखो ITI जो पास है वही भर सकता है, देखो ITI हो गया नहीं हुआ। हम कहेंगे ऐसे मौजी बना के भेज देंगे, ये बाबू ये चीज कर दो, तो कहेगा मैं क्या सर जी बता देती हैं, आँख है, चाय से टी है, आई आँख है, तो आई से आँख तो आई, चाय से टी से टी से चाय, और आई से आँख, बोलो यही होता था कोड पर। तो कोड पर कौन पढ़ लेगा? तो नहीं पढ़ लेता ये वाला को। अगर हम ये वाला हटा के ऐसे कहते, तो ऐसे कहते यहाँ चाय को बना देते, तो कहते ये बुआ ये फंगा चीज की तैयारी कर रहा है, तो कोई कहते आई क्या हो जाएगा टी, समझे। यही था, विशेष आदमी पढ़ सकता था, कोई आदमी पढ़ नहीं, पहले मौजी था लेकिन लिखल नहीं, पढ़ नहीं सकता था, उसको कोची बोलेंगे, बोला आज ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब है अभी लिखल भी है, हम लोग पढ़ भी करते हैं, लिखल। अब बताओ तीनों चीज बोले, प्राग ऐतिहासिक नहीं लिखल है ना पढ़ सकते हैं, ना लिखल है ना पढ़ सकते हैं, कौन ऐतिहासिक बोला? अच्छा, जरा लिखल है लेकिन पढ़ नहीं सकते, कौन ऐतिहासिक? अच्छा आप बताइएगा, लिखल है पढ़ दोनों सकते हैं, बोला ऐतिहासिक। कोई दिक्कत नहीं ना है। आप अपना सुंदर हाथ से हेडिंग दीजिएगा पश्चिम भारत, लिखिएगा सिलेबस, नीचे लिखिएगा सिलेबस। सिलेबस 9 चैप्टर के एक बार याद होना जरूरी है, 9 बोलेंगे। सुनिए
देखो लिखो जल्दी। अब रुको पाषाण काल हड़प्पा है, एक बार देखना है, 9 बोल देना है। पाषाण काल हड़प्पा आप फिर होगा है ऋग वैदिक उत्तर वैदिक, ये तो याद हो जाएगा। ऋग वैदिक उत्तर वैदिक आप महाजनपद, ये पीछे में तो महाजन ऋग वैदिक का उत्तर वैदिक पद क्या है? महाजनपद। एकदम देखो दिमाग को सही रखो, यहाँ बोलना पाषाण काल हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक पद्मा महाजनपद, पद्मा में महाजनपद, पद्मा महाजनपद। फिर मौर्य से मौर्योत्तर, गुप्त से गुप्तोत्तर। बोलो मौर्य से मौर्योत्तर, गुप्त से गुप्तोत्तर। बोलो 4 को याद हो गया। एकदम 9 को मिटा के पूछेंगे, पहले सिलेबस याद हो गया पश्चिम भारत में कि क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में 1 और लेसन पढ़ना है। बोलो सिलेबस बहुत जरूरी है। यहाँ है बोलो पाषाण हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त महाजनपद सारे बीच में आप फिर में क्या फिर बोलना है? मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर, मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर। 4 बोलने आ ऊपरे ऊपरे पाषाण हड़प्पा और फिर बोला ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक पीछे महाजनपद बोल देना पद्मा। बोलो पाषाण हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर। यहाँ तक सबको याद हो गया। 9 चैप्टर बोल देगा बिना देखे हुए पक्का। एकदम बोलो पाषाण हड़प्पा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक महाजनपद मौर्य मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर। याद हो गया? 9 चैप्टर एकदम याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कोई बोलिए। सुनिए आप, पहले जानते थे सबसे पहले पश्चिम भारत जो स्टडी किया गया था, राजा के कोई खास स्थिति नहीं था। पहले राजा जानते हैं कैसे बनता था? राजा कैसे बनता था बताइए, तो हाथ खड़ी कर बताओ। हाथ खड़ी करा के हम बता रहे हैं, बताइए कैसे राजा बनता था? अभी कोई दूसरे नहीं, इस पर पहले राजा जानते हैं कैसे बनता था? राजा को बनने के लिए कहता था, अभी कोई तो मुखिया बनना चाहता सब तैयार हो जाएगा, विधायक बना सब तैयार हो जाएगा। पहले कहता था राजा बनब ताकि न आप पूछा जाता था, पूछा जाएगा कि हाँ उसे जी राजा बनिएगा ताकि न हम न बने। काहे कहता कि हम राजा न बने, वैसा काहे नहीं बनेगा? उस समय राजा नहीं बनना चाहता था। उस समय क्या होता था? मेन है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा मुखिया। जानते ही क्या होता था? पेमेंट क्या रहता था? राजा का पीछे और बार बोले पाएगा बार, अरे कहते एकदम पूरा यहाँ रहो। पेमेंट जानते उस समय राजा का क्या रहता था? इच्छा से कोई खाना खिला दिया, इच्छा से। और राजा के थान को रहता था सब सुत जाओ, और राजा रखवाली करेगा घर के पूरा गांव के। आप कोई एक आदमी छोड़ आया, राजा मार के माथा उठा फोड़ दिया, पूरा गांव ओकरा फूल माला लेके तैयार है ताकि राजा की जय हो जय हो। एक से रात कर जाएगा, खाली जय कहा रात को जगह है। पेमेंट कुछ ना है, आप पेमेंट के रूप में तो खाली वो क्या प्रोत्साहन माला चढ़ा दिया है, वाह राजा होता ऐसा हो। कोई का राजा पहला कहता था कोई क्या अपना पेमेंट जानते कुछ रहता था इच्छा से कोई ये सब आप लोगों में गलती है। आप स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो मेरे का है। राजा हिस्ट्री है, एक पूरा कहानी सुनेगा। हिस्ट्री इजी है, हार्ड नहीं है। अगर यहाँ नहीं रहेगा तो हिस्ट्री हार्ड है, नहीं तो आपको कब खत्म हो जाए हिस्ट्री पता नहीं चलेगा, तो माथा में हट भी गया है। पेमेंट राजा के कोची से रहता था इच्छा से कि चलो इसको दे से कोई खीर बना, राजा के खिया हो। लेकिन ऐसे था कोई मुर्गा बना तो चलो राजा के खिया दो, तो हमें खाने का कमी न रहता था राजा के, लेकिन पेमेंट न था तब खाए ला राजा बनता है। बाल बच्चा का देते औरत में का देते है बुआ। सुनिए राजा है, सुनिए ये था ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में है लड़का। सुनिए आपसे पूछेगा ऋग वैदिक काल में राजा का पेमेंट मिलता था? नहीं। उत्तर वैदिक में पेमेंट मिलता था? नहीं। वो कर इच्छा से अपना कोई खाना देता था। ये भी पूछेगा ऋग वैदिक उत्तर वैदिक में कोई राजा बनना चाहता था? पीछे ऋग वैदिक का उत्तर वैदिक में कोई राजा नहीं बनना चाहता था।
इच्छा से बोला कि पेमेंट देना। देखो कैसे ऑब्जेक्टिव आता है कि उसे तो मिलेगा ही सब, मिलेगा मियाँ। इच्छा से पेमेंट, देखो कि पूछा सवाल नहीं है, इसलिए हम बोलते जब तक खत्म कर जाके देखो ना मरना कि मरता कि नहीं मरता। देखो इच्छा से भोजन देता है। कोई राजा बनना चाहेगा? ये हाल था ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में। जानते सब राजा, और राजा लोग पहले जानता था जब राजा बन जाने के बाद निष्ठा पूर्वक करता था तो ये पेमेंट शुरू से है बड़ा बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर पेमेंट देता तो मिलता। पूरा गांव पेमेंट रुपए का कोई छोड़ के मार दिया, राजा मरा भी जाता था। यही तो राजा तो जगल हो एकरे पुरवा में मुंह केते छुड़ा वाला मुंह के सब लूट ले, राजा मराता भी था समझे। अब मराता था तो ऊपर घरे कुछ नहीं देता था। तो बताइए ऋग वैदिक का उत्तर वैदिक में राजा के सीधे दम खराब था, कोई राजा बनना नहीं चाहता था। तो गांव का आदमी राजा बनना भी जरूरी था। तो जिस तरह से शादी होता है तो मरवा कराना जरूरी है, उस तरह से गांव में एक राजा रहना जरूरी है। नहीं तो गांव को विधवा समझता था, मुसलमान समझता था, तुच्छ समझता था। तो गांव में कोई नहीं जाओ, वो गांव क्षुद्र है, ऐसे समझा जाता था कि राजा रहना भी जरूरी है बार बार। क्योंकि ऋग्वेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है। मंत्रों का देखिए मंत्रों का समय कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ा गया है। जो लोग मंत्र पढ़े से कोई को बुझा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ब्राह्मण का बात चर्चा है। ऋग्वेद पढ़ेंगे ना, ढेर पढ़ेंगे मंत्र से उत्तर वेद। तब कहा हुआ ना कि राजा रहना भी जरूरी है। राजा रहना के बिना पाप नहीं हो। जैसे शादी में पंडित जी को रहना जरूरी है, ठाकुर को रहना जरूरी है। लेकिन क्या कमोकरा बिना सजे ना होते, टिकी ना रहे तो शादी हो गया, बताइए नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि रहना जरूरी है तो जरूरी है। राजा रहना तो राजा बनाएगा क्या? पहले कहता था तू बन जा कहता कोई ना बनेगा। तो देखेगा कि वो बूढ़ पुरानिया है, 5 साल के जिंदगी है, तो मरे के भी तो डर है। सियार द्वारा आता था, खा जाता था, रात का अकेले है। तो कहता था कि बाबा खून कमाला बाबा, तीन जाए के गई हवा तू है बन जा रहा। तो खोजता था कि किसका घर में बुढ़ाऊ जल्दी टपके वाला है, समझे, किसका घर में बुढ़ाऊ टपके वाला है, ठीक ना, ओकरे जाके माला पहना देता है, समझे। यह था कौन साल के कंडीशन, समझे। ऐसे राजा बनता था, बुढ़ाऊ जब बना दे बड़ी माला पहना दिया, ठीक ना, फल राजा खाली पाठ करेगा, समझा। बात समझे ना बात के? आप बताइए, सुनिए, आप पूछेंगे बताइएगा ऋग्वेद में राजा को पेमेंट मिलता था, उत्तर वैदिक को मिलता था, नहीं मिलता था। राजा को इच्छा से भोजन दिया जाता था। सबसे खराब स्थिति कौन बैठा था ऋग्वेद में, और फिर उत्तर वैदिक। जैसे जैसे बढ़ रहा राजा की स्थिति सुधर रहा है, इधर सीढ़ी बनाना है तो कहेंगे सबसे खराब ऋग्वेद में, उससे तनी सा बढ़िया उत्तर वैदिक। राम खाना बढ़िया क्या होते टाइट राजा होते कुछ तो देवो नहीं। लेकिन जैसी हुआ आया महाजनपद, महाजनपद आया। ये महाजनपद नाम ही से महाजन। ये कहा कि राजा हम बनेंगे। आई कहा कि ऐसे ना खटबुआ रात के जितना सब ही कमाई हो तो टैक्स लेगा, टैक्स ठीक ना। कहा कि ऐसे थोड़े रहूंगा, हमरो ही तो है परिवार है। महाजनपद के राजा आया तो उसने टैक्स लेना शुरू किया। राजा की स्थिति सुधरा, अब राजा से बनना चाहेगा क्योंकि अब टैक्स बना गया, ठीक ना। अब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले राजा टैक्स लेना किस साल में शुरू किया था? महाजनपद में। किसमें? सबसे खराब स्थिति राजा के कब था? ऋग्वेद में, उत्तर वेद में। देखो राजा का सबसे पहले टैक्स लेना कहाँ शुरू किया बोला। अब हम कंडीशन देंगे ये तीनों में राजा की स्थिति सबसे अच्छा कहाँ था? ये कंडीशन देंगे सबसे अच्छा कहाँ था? अच्छा ये तीनों में सबसे अच्छा कहाँ था? देखो याद हो रहा है सबसे अच्छा कहाँ? महाजनपद में, ठीक है ना। और सबसे खराब कहाँ था? यहाँ राजा को पेमेंट मिलता था। कौन राजा बनता था? पूर्वा को जो पाठ कर ला, शादी विवाह ठाकुर से बुलाया जाता है ना, पाठ कर ला, में नहीं होगा तो कैसे लोग बाग के मंदिर में ठीक रख देता तो हो जाता है? नहीं होता है, होता है तो पाप कर ला। समझो सबसे खराब कहाँ था? ऋग्वेद में। और राजा बनना भी जरूरी था। तो राजा किसको बनाए? के बनावे। बाबा बन जा, जो खून कमाना है वो। तब बाबा कोई कहता था ठीक है बेटा, आप तो बेटा का चलना बैठा दे। तब बाबू बहुत तेज था, वो जानता था स्वार्थ में बनता था। तो खाए वाला दिल्ली पहुंचा दे, बोलता हाँ पहुंचा दे। तू खाली उतरा जाता था, वहाँ लेके बैठा रही, और खाना चल जाता था, गाँव का भी रोटी बना रहता था। अब महाजनपद में टैक्स लेना शुरू हुआ। राजा के सबसे अच्छा स्थिति पूछेगा तो माथा पर कौन चढ़ल?
सबसे अच्छा स्थिति कौन काल में रहा? हाँ नहीं, इस समय था, इस सबसे खराब इसमें सबसे अच्छा पूछेगा राजा के सबसे अच्छा स्थिति कौन काल में? मौर्य काल में राजा के सबसे अच्छा स्थिति था। जे हिस्ट्री से आप ध्यान देते रहिए, आपको हिस्ट्री से अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबको जो है सुनिएगा, आपसे पूछता है कि मंत्रों का भी कहा जाता है, छोड़ दीजिए ठीक ना, किसमें बोला जाता है चित्रात्मक का काल कहा जाता है ठीक ना। ये सब जब पढ़ाएंगे तो कहा चित्रात्मक कहा जाता है, अपने याद हो जाएगा। सुनिए, अब आपसे पूछेगा राजा के सबसे अच्छा स्थिति कहाँ था? मौर्य में। कहाँ था? मौर्य काल में। अब हुआ क्या बाबू? मौर्य हुआ तो राजा यहाँ सेंट्रीकृत था। सेंट्रीकृत मतलब समझते हैं, राजा यहाँ सेंट्रीकृत था, लेकिन क्या हुआ? सेंट्रीकृत मतलब एक जगह से शासन करता था। क्या किया मौर्य काल में कि राजा अपने आ गया, आका राज हम करेंगे और सब जगह से कमा के थोड़ा पैसा हमका देना है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है, हम 2-3 जगह कोचिंग खोलेंगे, हम यहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं और 2-3 जगह कहे ना ये बाबू सोनी के हम बेंच कुर्सी सब लगा के दे देते हैं और सब पैसा हमको देना नहीं। अरे बाबू पैसा हमको चिन्हेगा तो उसको चिन्हेगा। बाद में वो कहेगा कि सर आप कोचिंग के जितना हमारा 4000 ले रहे हैं किराया बेंच के, अपना बेंच आके ले जाइए तो अपना रूम रखिए, हम आपको महीने नहीं देंगे। समझे? का है हम 4000 काहे ला दी? 2000 का रूम ले ले, 4-5 का भुगतान परसेंटेज देगी, छोड़ दो उसको, नहीं दो 1 रुपया। अब हम क्या करेंगे सर, अपना अलग से किराया रूम ले लेंगे, अपने बढ़ाएंगे, आपको क्या परसेंटेज है? क्या है? क्योंकि चेहरा से चमक गया है उसको जा रहे। राजा पहले ऐसी सेंट्रीकृत था, एक जगह से बैठ के और सबसे शासन करवाता था, लेकिन हुआ उल्टी, सब शासन करके खुद चीना होकर राजा के पैसे में पहुंचा दो। राजा डरबो नहीं करे, जनता जाए मैं राजा आवे तो चीनेगा तोरा कोई? मैं राजा तो कहे तू राजा उनका दे दिए आप पैसा जब नहीं करके हमरा इतनी जरूरत है तो मैं देखो तो राजा की स्थिति खराब। तब मौर्य काल से देखो सेंट्रीकृत था बेटा, मौर्य चलाया था कुछ साल, राजा की सबसे अच्छा था। मौर्योत्तर में क्या हुआ कि ठीक है था जब लास्ट आया ना राजा की स्थिति कुछ सबसे अच्छा यहाँ कुछ खराब ये सब ठीक है ना, ये सब में सबसे खराब अच्छा हुआ ना? हाँ नहीं, ये सबसे खराब, ये अच्छा में ये तनी कम अच्छा, आगे तनी कम अच्छा। जैसे हम लोग नेता को वोट देते हैं तो नेता सब चोरे होता है, ये तनी सा कम चोर होता है ना। नेता प्रधानमंत्री को वोट देना तो सब प्रधानमंत्री चोरे है, तो जो कम चोर होता प्रधानमंत्री। आप नीतीश कुमार लालू को वोट देना है या बीजेपी के तो सब तो चोरे है, कम चोर होगा। वहाँ डिप्रेशन को देंगे कि नेता अच्छा होता है, नहीं वहाँ डिप्रेशन देंगे तो हम वोट देंगे, अच्छा आदमी को नहीं देंगे, लेकिन सब तो चोरे होता है, उसमें सबसे कम चोर होगा उसी को वोट देंगे। क्या हुआ? सब तो चोरे होता है, कम चोर होगा। आप बताओ लेकिन में कम अच्छा चीज थोड़ा कम है। क्या हुआ मौर्योत्तर में? क्या हुआ? खिसिया गया मौर्य काल, जो राजा बनता सब राजा बनने लगा, ये राजा ये राजा ये राजा। अब देखिए क्या हुआ। अगर मान लीजिए कि मैथ का टीचर, ध्यान से सुनिएगा, देखो मैथ का टीचर हुआ ना, मैथ का टीचर यहाँ खुला हुआ यहाँ मैथ का ढेर टीचर आ जाए, ढेर टीचर तो ये वो तो पहले रखेगा मैथ के चालू कर, एगो मैथ के दूसरे हमरा कैसे लिखना है, हमरा कैसे लिखना है तो वो कोची लिखेगा मैथ की मसीहा, एक और लिखेगा तो हमरा इनको लिखेगा तो मैथ के गुरु, एक और कोची लिखेगा मैथ के टीचर आएगा तो गुरुओं का गुरु, एक और कोची लिखेगा नहीं एक लिखेगा कि अच्छा गुरु है तो चलो माँ गुरु पढ़ता, अच्छा गुरुओं का गुरु तो सब तो सरस्वती तो बोलेगा सरस्वती पुत्र, तो वो कहेगा सरस्वती पुत्र है, ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे यहाँ टाइटल देने लगा। अब कोई कहे राजाधिराज, मौर्योत्तर काल में कोई कहे राजाधिराज, ये कहे अब गुप्त राज में चंद्रगुप्त प्रथम आया, वो कह रहा है कि तू राजाधिराज, ये कहता है कि हम मगधीराज हैं, जा आइए ये कहा कि राजा के राजा तो मगध, ऐसे ऐसे टाइटल देना शुरू कर दिया, समझे? तो ढेर राजा हो गया, लेकिन राजा कह दो ठीक है मगधीराज है, तो ये कुछ कहे
सब अपना अपना उपाधि देना शुरू किया। तो उपाधि काल शुरू कहाँ से हुआ था? मौर्योत्तर से शुरू हुआ था। ये भी पूछेगा उपाधि लेना कहाँ से शुरू किया? मौर्योत्तर से शुरू हुआ, समझे? तब ने चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को मगधीराज कहा था कि नहीं कहा था? आप लोग रखेंगे बाद में, ठीक ना? अभी सुनिए, आप पहले बोलेंगे, सब याद करना, सुनो। राजा की स्थिति बोलो, मतलब ऋग्वेद से उत्तर वेद, महाजनपद, फिर मौर्य से, गुप्त से, सबसे अच्छा राजा की स्थिति सबसे अच्छा राजा की स्थिति कहाँ तक राजा का पेमेंट नहीं था? महाजनपद के नीचे उत्तर वैदिक तक। कहाँ से राजा को पहले टैक्स लेना शुरू किया? महाजनपद से। सबसे पहले राजा की स्थिति कहाँ से कुछ अच्छी हुई? महाजनपद से। सबसे अच्छी कहाँ हुई? मौर्य। राजा की अच्छी स्थिति शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? महाजनपद। सबसे अच्छा कहाँ हुई? मौर्य काल। आप बताइए, अब आप यहाँ से पूछेंगे गुप्तोत्तर में राजा की स्थिति अच्छा था कि गुप्त में? गुप्त में। किसमें? गुप्त में। हाँ, गुप्त काल में। मौर्योत्तर में कि गुप्त में? मौर्योत्तर काल। सबसे अच्छा किसमें? मौर्य काल। ये दोनों इनमें से तुलना करेंगे, यही सबसे अच्छा नहीं था। अब पूछेगा महाजनपद में अच्छा था कि मौर्योत्तर में? उत्तर में कि गुप्त में? ऋग में कि गुप्तोत्तर में? उत्तर में। अब समझ में आया कि नहीं आया? राजा की स्थिति पर सवाल आएगा तो तुम नहीं घुमा देगा कि कैसे कुछ बता दो। ऋग्वेद में राजा की स्थिति अच्छी कि खराब? पेमेंट हल है, इच्छा तो ब्रो को बना दो। जैसे मुसलमान में 3 तलाक होता है लेता है ना, तो बुरबाद शादी का लोग नहीं आता है। इनको सब पता है, तलाक सब लोग प्राइवेट में करे जो हाल क्या कुछ है। ऋग्वेद उत्तर वैदिक है। ये महाजनपद है। एक बात और लिखना चाहिएगा, लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सुनिए। ये पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल को कौन काल में बांटो, सब छोड़ दीजिए। अभी तो ये पाषाण काल बढ़ता है, पूरा पाषाण काल ना पाषाण काल वो बढ़ता है। और देखिए पूरा तात्विक स्रोत मिला था लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिला था। लिखल था इसमें लिखल नहीं था, समझे? किसमें? पहले था, कोई लिखाता नहीं था, ऐसे बोल दिया जाता है, समझे? और सुनिए, हे बउआ, हेलो हेलो। और पहले क्या था सुनिए, आप बोलेगा तो आप लोग पूछेगा पढ़ेगा ऐतिहासिक काल को लिख के जाए तब तो न्याय लिखा। अध्ययन के लिए केवल पूरा तात्विक स्रोत, जैसे वही पाषाण काल, सुनिए आप ये पढ़ लीजिए। हम कहाँ लिखे? हम अच्छा से सुनिए आपको बताते हैं, इसमें साहित्य साज क्या नहीं था, इसमें था लेकिन समझना नहीं, सबके लिए नहीं था। सुनिएगा आप बात, आपसे पूछेंगे, अब आपसे आप ही लोग बताइएगा, इसमें आज ऐतिहासिक में साहित्य साज था लेकिन उसको पढ़ना सबके पास के बाद नहीं था। एकरा में समझिएगा केवल पूरा तात्विक था, यानी देखो गाय के सिंग मिला होगा, समझे? ओकरे से देख के अनुमान लगाए लोग कि यहाँ गाय भी रहता होगा, यहाँ लील गाय भी रहता होगा, यहाँ धान के भूसी मिला होगा तो ओकरा से अनुमान लगा तो धान भी रहता होगा, समझे? नीचे सीढ़ी होगा, यहाँ गर्त निवास होता होगा, नीचे लोग मकान बनाता था, लिखल नहीं मिला था। सिर्फ पूरा तात्विक, यानी नीट के ज्वाइनिंग उसको नहीं हुआ है, पुलिस के डायरेक्ट ड्रेस मिला है। और मान में पुलिस लगता कि था कहो एक दादा पुलिस के वर्दी टाक रहा है, ठीक ना? आपके घर में है पूरा तात्विक, तो मतलब कोई घर में अगर पुलिस के वर्दी पेटी मिल जाए तो कहो ना कि पापा दरोगा और काज में तो कोई तो अंतिम क्रियादारी के दिन दिन नाटक करा दिन
तो ये वाले फंक्शन होली ना या कोई दसाव तुम नाटक कर दे दरोगा बन के फिर नाटक में भाग जाते तब बताइए दरोगा हो भी सकते हैं दरोगा न भी हो सकते हैं। तो ये बाबू एकरे कहते हैं पूरा तात्विक स्रोत सिर्फ मिला था उसके अनुमान पर हम लोग कहते थे, लिखल मिला नहीं था, समझे। एकरा सिर्फ कौन कहलाता है पसान का, जहाँ लिखल आ जाए जरा पढ़ सकते हैं और ऐतिहासिक बोलेंगे, कौन बोलेंगे ऐतिहासिक, जो लिखल रहे पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। अब आपसे पूछेंगे समझना, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक मंत्रों का वर्णन है, लिखल है कि नहीं है, पढ़ सकते हैं कि नहीं है, आद ऐतिहासिक या ऐतिहासिक बोला ऐतिहासिक ऐतिहासिक होगा कि नहीं होगा, बोलो वाह। अब देखो कितना आसान से आप लोग समझ रहे हैं। देखो आपकी ये गलती की आप बता दो तो 10 रुपया, चलो क्वेश्चन है कभी बोल गई हो है, बताओ ऋग्वेद उत्तर वैदिक बताओ ऐतिहासिक या आद ऐतिहासिक, उबरता कैसे, इसको हम ये लिखल भी है आप पढ़ भी सकते हैं। आज ऐतिहासिक मतलब समझना पूरा तासरीफ भी हो और उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ भी सकते हैं, लिखल भी हो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ल के लिए विशेष आदमी चाहिए, मुझे चाहिए विशेष आदमी। इसीलिए और जो इसको लिखता है साहित्यिक साक्ष, पीछे हल्ला नहीं करो, साहित्यिक साक्ष अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब समझ रहे हैं, बढ़िया से लिखल है, नेचुरल उतरल है, ठीक ना। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं ना, कोई बूढ़ा उड़ा के मिल जाता है जमीन में के खावा तो एक वो करवा जोड़ता है, ठीक ना, तो उस साहित्य का देखो वो 100 साल करवा रहा है तो उसको बोलते साहित्य का अपर्याप्त, पूरा मिल जाता, प्राप्त सब पढ़ता नहीं है, दूसरा से पढ़वाता है कि पुरानका लिखल है, ठीक है ना। तो कहते हैं साहित्यिक साक्ष अपर्याप्त। कोई फिल्म है तो फिल्म में देखिएगा तो क्या मिलेगा, पढ़ने में आएगा, पुराने आदमी से जाकर पढ़ाएगा, ये तो क्या ना पढ़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं सब न पढ़ पाए तो क्या बोलते हैं साहित्यिक साक्ष अपर्याप्त, समझे। ये कौन का लड़का, ये कौन का में था, आज ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक में लिखल हो जितना सब कोई पढ़े। अब इतिहास लिखल है तो तू ना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, इतिहास पढ़ जाएगा, समझिए। आज आप बताइए उत्तर वैदिक मंत्र का वर्णन है तो इतिहास बोलाओ, आज ऐतिहासिक ऐतिहासिक आदर्श बोलो, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक आज ऐतिहासिक ऐतिहासिक आज खाली ऐतिहासिक लिखल है कि नहीं है, यस, मंत्र को पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। कौन सा लो बोला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा कि नहीं होगा, बोलिए है, गलत बात है। आज ऐतिहासिक में आएगा तो कहिए सर हमरा बोतल बना देगा, बोतल नहीं बनाए, पहले मंत्र लिखाता नहीं था, समझ जाओ, पहले मंत्र का होता था ना, लिखित रूप से वाणी नहीं किया जाता था, पहले क्या किया जाता था, दिमाग में रटाया जाता था, दिमाग में पता था कि ठीक हो वह सब मोड़ दो, ठीक पर का बढ़ा दो, आप बैठो और डायरेक्ट थोड़ा दे रहा है, मैं रेडी में ठीक ना, आप कहेंगे कि बाबू ये चीज रट लो, ऐसे ऐसे कहेंगे हम मंत्र ओम नमः शिवाय, डायरेक्ट मोबाइल नंबर शिव जी के पास लग गया, शिव जी का कनेक्शन हुआ तो कोई के कह देगा कि ऐसे कहेगा विष्णु जी के, हाँ तो ओकरा ला मंत्र आता था, वो ज्यादा बोल रहा हूं करके बोल दो, देखा फिल्मों में दिखाया जाता है, पहले लिखाया जाता था नहीं लिखाया जाता था, उन चीजों को आज न कोई अभी लिखा है, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक में लिखाया नहीं जाता था, इसलिए क्वेश्चन डाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल तो किसमें लिखा गया, तो साक्ष अपर्याप्त लिखा ना है, हाँ उसको पढ़ नहीं सकते, मन ऊपर से लिखा नहीं है, मन में याद करवाया जाता था। इसीलिए आपको याद रखना है कि हड़प्पा से लेके, याद रखना हड़प्पा, ऋग वैदिक, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक ये दोनों कौन काल में आता है, आज ऐतिहासिक में आता है। अब आपसे पूछेंगे हड़प्पा जैसे स्टार्ट करेंगे, अब बोलेंगे हड़प्पा आज ऐतिहासिक में आता है, ऐतिहासिक में प्राग ऐतिहासिक में कौन में बोला, पाषाण स्टार्ट जैसी करेंगे का अभी कौन तो लेकर का आगे पाषाण वाला हेडिंग है, उड़ी को किसी ये हेडिंग दे दी तरह स्टार्ट होती, वो अभी स्टार्ट ना होंगे तो अभी 2-3 को लेकर और देंगे तब आएगा पाषाण, तब हेडिंग है क्या शुरू हुआ पाषाण, समझे। पाषाण काल कौन ऐतिहासिक,
ना अगर लिखल मिला है ना, और एक चेहरा से खाली देख रहा है कि नीचे घर उर सब था, पहले खाना वाना सब कैसे खाता था, तो नीचे देखल से है पहले जानता खाना कैसे खाता था, आदि मानव पतान काल में, और कब बाहर रखता था। आज ढेर चीज देखने को मिला है कि पत्थर इसे ऊपर से गिरा दिया और नीचे देखा बकरिया मर गया, अब बकरिया के लेके नमक को ऊपर के खा लेता था, समझे। ऐसे ढेर साथ मिला है, तो माने ने कहा थोड़े लिखल है, ओहो पत्थरवा से बकरिया मारता था, अरे वो बकरिया छिपाए ढेर जगह छिपाए है, लगता है केकरे खाया है मालूम, समझा। एकरे कहते हैं कौन का, पाषाण का, पाषाण को पत्थर का भी कहते हैं, बदल आपको आराम से सुनिएगा। पाषाण का क्वेश्चन किसका में, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक एकदम पक्का, जितना जैसे करो उसी याद रखना, कोई विशेष नहीं। सुनो अच्छा आप बताइए, हड़प्पा ऋग्वेद उत्तर वैदिक कौन काल में, आदिऐतिहासिक, जैसे हड़प्पा शुरू करेंगे तो कहेंगे कौन काल में, इसको ध्यान करते मालूम, आदिऐतिहासिक, ऋग्वेदिक, आदिऐतिहासिक, उत्तर वैदिक। कोई कहेगा कि लिखल है पढ़ल है, देखिए अब ना लिखल पढ़ल है, अब ना कोई जानकार पहले के सोचवा करके लिखा है, वो लिखाता थोड़े था, पूरे लिखाता था नहीं लिखाता था, इसलिए जान के याद रखना, आप जान के अगर इस समय पूछेंगे ताकि दिक्कत न ऋग्वेद उत्तर वैदिक कौन काल में, आदिऐतिहासिक, बाकी बच गेलो, के गो बच गेलो, 6 गो बच गेलो, अपने से ना लिख देबा, बाकी कौन काल में, ऐतिहासिक काल। हाँ दोनों जहाँ पर ही आप दोनों से उपलब्ध हो ये चीज लिख देना, ऐतिहासिक में साहित्य सच अपराध मतलब समझ ला, लिखल है लेकिन सबको पढ़ पाना संभव नहीं है। ये बताओ कौन तीन गो है, आप बताइए ऐतिहासिक में क्या हुआ, एकरा क्या कहेगा, साहित्य का पूरा चार्जिंग को लो दोनों बताइए, एकरा में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये वो 5 को ना, कहाँ से शुरू हो जाएगा, महाजनपद, महाजनपद, बोलो बाबा सबको याद हो गया, सबको हंसने हंसते कट गया रास्ते, बाबा याद हुआ, बोलो जल्दी लिख लो, हाँ वो भी हम तैयार कर लिए सर, लिख ले, आप पूछे जितना प्राय बोलो मौर्य कौन काल में, इतिहास, कौन काल में, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक, अब बोलो हड़प्पा कौन काल में, आदिऐतिहासिक, ऋग्वेद कौन काल में, आदिऐतिहासिक, उत्तर वैदिक कौन काल में, पूछेगा लिखल है, अब ना हमने लिखाया है, पहले थोड़े लिखाया था, समझे। अब पूछेगा आदिऐतिहासिक मतलब साहित्य साथ आप पर्याप्त तुम तो समझे, हाँ लेकिन उतना नहीं था, हेलो अब आपको वो आप पर्याप्त मतलब समझे, हाँ ऐसा चीज ऐसा बैठे ऐसे लिखे, सुनो पीछे से पढ़ के बनाइएगा, कौन सी लिखल है पीछे बता रही, कौन सी लिखे कहिएगा, लिखल है लेकिन पीछे के लिए अपर्याप्त है, और ये समझ लिखल था लेकिन सबसे पढ़ पाना संभव नहीं था, इन्हें तो पढ़ ही रहा है कि हनुमान लिखल है, इन्हें पढ़ रहा है तो सबके संभव नहीं था, कुछ पढ़ सकता तब ना मात्र लिखा, समझे। इस बात को कंसेप्ट को समझिएगा, आप समझ में आता है ना, इसी को कहते हैं साहित्य साक्ष्य अपर्याप्त, हनुमान के ध्यान पर रहा है, तो वो अलग है ना, कोई समझ में साल मतलब भर, जैसे देखिए क्या करने का मतलब है, जैसे कोई हमने मर जाता है तो कहते हैं कि संवत जल तो तब कोई काम नया काम करे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यही संवत है, संवत का मतलब क्या होता है, साल, साल का मतलब वर्ष होता है। देखो हेलो पहले के लोग थे, पहले के लोग क्या थे, सुनिए पहले के लोग सबसे पहले आया था विक्रम संवत, आप आए सब लोग शांत रहिएगा, सब हल्ला नहीं करिएगा, शांत रहिएगा। हुआ क्या विक्रम संवत में, ये क्या हुए 57 से ईसा पूर्व में विक्रम संवत आया, विक्रम द्वितीय ने किसको हराया, सबको हराया, हाँ 135 साल बाद शक ने फिर इसको हराया, यही कहते हैं बदला लेता है तो कौन खानदान लिया होगा, तो देखो सबके कौन हराया था, विक्रमादित्य ने सबको हराया, सबको हराना आसान नहीं था,
सबको हराकर विक्रमादित्य ने बोला था, विक्रमादित्य ने बोला कि मैं एक कैलेंडर चला रहा हूँ, ठीक है ना। और कैलेंडर क्या चला था, वो 5700 ईस्वी पूर्व। ईसा पूर्व समझते हैं क्या होता है, इधर एक इसका मतलब है बिफोर क्या, बिफोर क्राइस्ट है। इसका मतलब हुआ ना, बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ कि ईसा मसीह जब जन्म लिया, ईसा मसीह जब जन्म लिए थे ना, ईसा मसीह जब जन्म लिए थे ना, ओकर पहले का युग समझे। तो जानते हैं हेलो, कोई इनको मानने वाला नहीं था, इनको नहीं कोई मानता। ईसा मसीह को क्या किया था कि सबसे पहले इनको ये बोले थे ना कि हम अपना देखो ईसा मसीह के कैलेंडर पर आधारित ईसा मसीह को मानते थे, चर्च थे ईसा मसीह को मानते थे। ईसा मसीह 5700 ईसा पूर्व से एक अपना करें लड़का ईसा मसीह को, ईसा मसीह कहे ना कि हमको ऊपर से हम एक पैगंबर हैं, हम फरमान हम नहीं करें, हम भगवान नहीं है, लेकिन हमको कोई दिव्य लोग होते हैं ना, उनको रियल में आता है। जैसे कोई आप पढ़िएगा कोई चीज मन से, आप रात के बहुत आइएगा उस चीज के बारे में, ठीक है। अगर मन से दिल से पढ़िएगा तो, या कोई के बारे में दिल से सोचिएगा तो रात को भगवाइएगा। ऐसा होता है कि हमेशा भलाई के बारे में सोचते थे ईसा मसीह। ईसा मसीह कहे ना कि हमको ऊपर से आया है, पैगंबर हम हैं, भगवान का पैगंबर है, ठीक है ना। जो हमको आया है ना, देखिए 5700 देखिए हम एक कैलेंडर देते हैं, वही अपना नाम को अपने बोले थे कि देखिए हमको आया है और हम कहते हैं वैसे चलिए उस कैलेंडर को मानिए। तब विक्रमादित्य ने ईसा मसीह को कैलेंडर को माना और उसने 5700 ईस्वी पूर्व माना। यानी 5700 पूर्व ये जीरो है ना, ये जीरो ईसा मसीह के जन्म मानना। किसको मानना, ईसा मसीह के जन्म। ईसा मसीह के जन्म से 5700 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, यानी जन्म के 5700 पहले, ठीक है, बोले कि कैलेंडर एक दिए थे विक्रमादित्य, जिसको कहते हैं कोची विक्रम संवत। और उसने किसको हरा के कैलेंडर लाए थे, शक को। शक विदेशी था, उसको हराना संभव नहीं था। विक्रमादित्य ने शक को हराया, लेकिन शक इतना कठिन कार्य था कि शक को पूरा सफाया अशोक ने किया था। शक ऐसा था ना, शक जानते हैं अशोक किया था खत्म। अशोक के वो लोग गुप्त रूप से क्या करते था ना कि झाड़ी में लुका रहता था, पेड़ के डाली पे लुका रहता था, लड़ाई करने जाएगा था, और लड़े जाएगा ना तो करने से चिपक के तरह मार देगा, कोई ठीक न रहेगा। तो अशोक क्या किया था ना कि जहाँ शक का इलाका था ना, वह सब में तेल पेट्रोल छीट के जमले लगा दिया कि कानून उगल हमें तो साफ हो गया। तो पूरी तरह से सब को साफ किया था अशोक। अशोक को दिमाग से लड़ता था, समझ गए। वो कहता था कि हाँ सब लड़े, जैसे मराठा का भी हराना असंभव था, ठीक है, मराठा को भी नहीं हरा सकते थे, समझे। मराठा को भी हराना संभव नहीं था, लेकिन मराठा भी हरा ना। सुनिएगा, बिफोर इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। देखिए आप इसके मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसका मतलब हुआ ना ईसा मसीह का जन्म जीरो। इसका मतलब हुआ ना इनने जो आता है ये भी लिखते हैं, इन्हें लिखते हैं बीसी। ईसा पूर्व का मतलब बीसी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में बीसी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ईसा पूर्व का मतलब इन्हें लिखते हैं बीसी। ये ध्यान से सुनिएगा, इधर क्या लिखते हैं, पहले यहाँ जीरो, इधर लिखते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है क्या, देखिए बिफोर यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। इसका इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म, इसका मतलब होता है एडी। एडी का मतलब हम लिख दिए हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। अब देखिए इसका मतलब नहीं कहना आफ्टर, ठीक है, इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के समय, ईसा के जन्म के समय, जन्म के ईसा के शताब्दी भी बोल सकते हैं, ईसा के शताब्दी। अच्छा शताब्दी समझिएगा, 0 से 99 जाते हैं, इसको बोलते हैं एक शताब्दी। ये कहा जाता है 00, इसको समझना, 2 के छोड़ के एक है, केमा शताब्दी चल रहा है, दूसरी शताब्दी चल रहा है, समझ रहे हैं। अगर हम कहेंगे ये 200 तो इसको समझना, इसको केवी शताब्दी चल रहा है, तीसरी शताब्दी है। अब है 469, इसको समझना केवी शताब्दी चल रहा है, बोलो हाँ। अगर 2 को छोड़ के बोलना, ठीक है ना। अब यहाँ है एक होगा, अगर हम है 4 है, 2 को छोड़ दो, दाएं से बताइए केवी शताब्दी चल रहा है, 40 है ना,
आप 2 को छोड़ के अब 40 है ना, तो बोलेंगे 41वां शताब्दी। समझ रहे हैं? अगर यहाँ 43 है, 64 है, 2 को छोड़ के 43 है, तो क्या बोलेंगे? 44वां शताब्दी है। गजब लड़का है। जब स्टार्ट हुए तो यहाँ रहो पूरा 2021 है, केमा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। 2023 है, केवी शताब्दी चल रहा है? 21वीं। आया समझ? शताब्दी बोले शताब्दी समझ में आया? शताब्दी कैसे बोलना है समझ में आया कि नहीं आया? केवी से अब 2023 रहेगा तो केवी शताब्दी है। 21वीं रहेगा। अब है 2024 रहेगा, इसको छोड़ दो, इसको से मतलब है केवी शताब्दी, 21वीं शताब्दी। सब एक बढ़ा के समझे शताब्दी कैसे बोला जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहेगा है 4375, 2 के छोड़ दो, 43 बचा, केवी शताब्दी है 44वीं। अब सुनिए ईसा मसीह है यही बउआ, अभी कौन शताब्दी चल रहा है? कैसे धरे 2023 से इसको छोड़ दीजिए, इससे मतलब ना 20 है 21 में है, समझे ना? कोई पूछेगा 2023 कौन शताब्दी तो कहना चाबी चाहिए। आइए सुनिएगा ए बाबू, अब यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक है लड़का पूछेंगे रुको तो पहले देखो ही करेगा फिर नहीं समझ में आएगा, पूरा यहाँ रहो। एक इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आफ्टर नहीं बोलते ईसा के साथ। तो कहे कि ईसा जन्म लिया, ईसा के जन्म के बाद सुनो ईसा काहे ईसा को मारा गया था भगवान? विक्रम द्वितीय ने कहा ना ईसा को कहा हुआ ना, ईसा को मार दिया था, ठीक है ना? ईसा को मार कर एकदम घुलटा दिया था। मार क्या हीन देखे ना ईसा मसीह मार दिया था जान से। और इसको काट किया था ना बाबू कि बोला था कि रहो हाथ देने माहे करो, ये हाथ ऐसे करो, मुंह ऊपर रखो, घोर ऐसे करो, किल ठोक दिया था। लेकिन ईसा मसीह दोबारा जिंदा हो गए, फिर दोबारा जिंदा हो गए थे, तब इनके बात को सम्माना था। ईसा मसीह के बारे में पूरा पढ़िएगा, तीन हिस्ट्री में पढ़िएगा, दोबारा जिंदा हो गए थे ईसा मसीह, तब इनको बात को माना गया। समझे? इसीलिए इनका एक द्वारा जिंदा हुआ ईसा मसीह। समझे? आप देखिए गॉड गिफ्टेड है तब ना, पहले का दिन है, अब आदमी को मार देगा तो जिंदा हो जाएगा। अब क्या है कि भूत है, हो जाएगा, जान से मार दिया था, तब फिर हो गया था, फिर जिंदा हो गया। नहीं सही भी भगवान है। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ध्यान नहीं रहेगा पूरा समझ, पहले नहीं पता अब पता चलेगा ना। बीसी के मतलब पहले एडी लिखता है तो मतलब ईसा के जन्म के शताब्दी में, ईसा के जन्म के शताब्दी में, यानी इसको लेते हैं ईसा ईस्वी, एक और लिखते हैं ईस्वी, ठीक ना? क्या लिखते हैं? ईस्वी। और इन्हें लिखते हैं ईसा पूर्व, इन्हें क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। आराम से खाली समझिए होगा, ठीक है? आराम से, इन्होंने ध्यान नहीं, इसको ईस्वी और इसको ईसा पूर्व। सुनिए क्या होगा 57 से ईसा पूर्व में सबसे पहले विक्रम द्वितीय ने सबको क्या किया? हरा कर आया। सबको हराना भारत के कोई भी राजा का बस के बात नहीं था। सब हारा, सब बदला लिया, 135 साल के बाद बदला लिया। हराया था, आगे राजा को हराया था, उस वंश को खत्म किया था, बदला लिया था। आप इसी पढ़िएगा ना, रिदम धरिएगा, कैसे कर कुटुंब में करा लेता, सब रिदम आपको धरा देंगे। धरला सीखे हाँ कौन बदला लिया, कौन रिवाज चलेगा आपको, वो बंद सब आपको धरिएगा, आराम से धर लीजिएगा। तो देखिए सब बदला लिया, 135 साल के बाद याद रख गया था जी हमारे मारे थे ना कनिष्क का, आधे को है तो सबको हराया, यही कनिष्क था। हाँ यही कनिष्क खत्म हो गई, यही कनिष्क बहुत डेंजर था। लेकिन राजा अशोक था ना, वो लड़ता था ना किसी से, तो वो वैसे नहीं लड़ता था, वो प्राणी के साथ लड़ता था। वो जानता था ये कैसे किसे लड़ता, वो आके नहीं लड़ता था। आप कैसे कौन डर से बता, उसका जंगले जला दिया था। समझो राजा अशोक है राजा था ना, कि अपना राजा मतलब 99 को मारवे किया था। और दूसरा काम किया था कि क्या किया था, 99 को मार को क्या किया था ना, कि अंतिम में क्या किया, बुढ़ा गया तो कहा ना कि हम असर सब त्याग करें, जान के छोटा, ठीक ना? सब देखा कि बुढ़ारी सब चुहा खा के चला, अंतिम में हार जाएगा, वही बात है। सुनिए आइए, ये सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन आता है लड़का, सुनिए ऐसे कहे लड़का, हेलो हेलो, यहाँ ऐसे है 0 1 2 हेलो 3
1 2 3 लड़का हम कहेंगे हम बोलेंगे हम कहेंगे विक्रम संवत में 2 विक्रम संवत में 2 है विक्रम देखो सताम विक्रम संवत 2 ईस्वी पूर्व और यहाँ बोलेंगे 2 ईस्वी आए ये दोनों तक कितना दोनों के जोड़ेंगे कहेंगे कितना दूर तक गया कितना दूर तक आप बोलेंगे ना चाहे ए बाबू आप कहेंगे कि विक्रम हम कहेंगे ना कि आज माने विक्रम संवत में 2 तारीख था हम बोलेंगे कि आज ये तारीख हो रहा है आज मान लीजिए कि 3 तारीख तो कहीं ना आज के कैलेंडर के अनुसार आज के कैलेंडर देखा पर चलता है तब पहले ही तो काउंट होगा ना कि पूरा आज के कैलेंडर में कितना हो रहा है इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 यानी आज के कैलेंडर में कितना होगा 4 सुनिएगा कहने का मतलब क्या है विक्रम कैलेंडर मतलब ये तो ईस्वी पूर्व 57 ईस्वी पूर्व ए लड़का हम कहेंगे कि आज कहीं ना कहीं 2023 आया होगा 2023 आया होगा तब पूछेगा ना सवाल है कि विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर में आज कितना हो रहा है कितना मतलब के हजार ईस्वी है ठीक ना विक्रम संवत के अनुसार कितना है कैमा कैलेंडर चल रहा है आप मत डराइए ये इतने 57 वाला गया होगा ना ये बताइए 57 ई और 2023 ऐड होगा कि नहीं होगा 57 इनने वाला 57 पहले गया ये तो ऐड होगा विक्रम संवत में 57 नहीं गया होगा आज 2023 आज ही वाला ऐड होगा तो हम कहेंगे 2023 आप प्लस 57 तो कहेंगे 7 और 3 10 आप 5 और 2 7 और 1 8 और वो 20 के 20 अभी आप देखिए अभी आप देख लीजिए 2080 आप देखिए मोबाइल में विक्रम संवत कैलेंडर आता है अभी वहाँ में 2080 हो रहा होगा 2080 हो रहा होगा देखिएगा अभी कैलेंडर में विक्रम संवत निकाल के उसमें दिखाएगा ना कि अभी 2023 में 2080 हो रहा है अब दिमाग में काम चलेगा ना वो लिखता पहले मोहल्ला में लिखता होता तो ये कौन सी लिखी देगा स्किप कर ठीक ना ये कौन संवत के अनुसार बोला विक्रम हाँ आराम से हिस्ट्री डायरेक्ट के पहचान का से शुरू हो गई ठीक ना सब आएगा आप कैसे आया शुरुआत वहां से सब शुरू करें बताइए अभी कैलेंडर में कुछ हो रहा हो विक्रम संवत में 2080 हो रहा हो कि नहीं हो रहा है करके देख लीजिए अच्छा इसमें 2022 में क्या हो रहा होगा तो 2079 हो रहा होगा समझे अब विक्रम संवत में कौन शताब्दी चल रहा होगा जो बात लिख रहे हैं ना इस सब बात कभी कभी छोटा मोटा दे देता है जान के देगा 2023 कौन शताब्दी है सकैया के साथ दूगों के छोड़िए एकरा देखिए 20 के बढ़ाइए कौन शताब्दी समझिए बात को अब आपसे हम सवाल पूछेंगे सब लोग विक्रम संवत के तो पूर्व अब हल्ला नहीं करिए देखिए यहाँ चुपचाप सुनिए अब आपसे क्या पूछेगा ये जीरो है सुनिए यहाँ है ये 57 से ईस्वी पूर्व था ये विक्रम संवत ईस्वी पूर्व अब आपको बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले ना इसको बीसी बोलते हैं ईसा मसीह क्यों तब ईसा मसीह को कहा जाता है कि गॉड का पैगंबर है कनिष्क हराया कैलेंडर में बड़ा दिक्कत कनिष्क का बेटा तोर संवत न रहा तो हमारे खानदान न नाश में समझो 135 वर्ष के बाद ही आया अब कैसे आज बता ठीक है काहे 135 बार बार बोले ताकि याद भी तो नहीं रहे 135 में इतना का डिफरेंस जो रहे थे 135 के क्या बताएंगे 135 वर्ष के बाद कोई बताइए बदला लेगा कनिष्क ने विक्रम द्वितीय के वंश को बताइए हराया 135 वर्ष के बाद कनिष्क का बड़ा डेंजर आ गया सब पढ़ना सबको खत्म करना मुमकिन नहीं कहा जाता है इस इतिहास में ना कि शक को मत मारो बदला लेगा ठीक ना सब बड़ा डेंजर है आज एक पल में देगा बदला कनिष्क आया कनिष्क सबसे पहले कहा एकरा खत्म कर दिया और कहा ये कैलेंडर न रहेगा 135 वर्ष से हम आज हराए हैं और हमरा एकरा हराएला देखो 135 वर्ष हुआ तो ये हुआ 57 इन्हें जाएगा 57 यहाँ तक पहुंचे में होगा यहाँ तक पहुंचे में 57 वर्ष बीता क्या कनिष्क आया नहीं आया फिर यहाँ से 78 वर्ष बीता ठीक ना तब कनिष्क आया तो जोड़ दो 57 इन्हें 78 इन्हें जोड़ दो 135 आया कि नहीं आया तब कनिष्क आया कनिष्क कहा कि बोल अब हम से लड़ेगा तैयार है कि तू कोची तो हम मार लो मत दादा के हैं वो मारा तैयार है तब बदला दिया एक ही ने बार-बार कर रहे हैं 135 57 यहाँ तक पहुंचे में 57 तक कोई छोड़ छाना आराम से विक्रम विद्या का बस रहा फिर 78 बजता आराम से 2-3 पीढ़ी आराम से गया
फिर ने कराया, तब सबके वंश आया कनेक्ट से। हमारा 100 साल बाद आया, 135 साल बाद आया ना। अब पूछेगा शक संवत और ये संवत दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 135 साल का है, ठीक है। 235 साल है कि नहीं है? 135 साल कैसे बोले समझ में आया? अब आया 57 यहाँ पहुंचेंगे, 78 यहाँ। सुनिए ये कहा है अब विक्रम संवत नहीं चलेगा, अब चलेगा शक संवत चलेगा। कौन चलेगा? शक संवत। शक संवत ए बउआ, अब आपसे सुनिएगा, अब आपसे पूछेंगे हेलो, अब आपसे हम यहाँ कहेंगे यहाँ रहेगा 85। सुनिए ए लड़का, यहाँ मतलब ए लड़का ए सुनिएगा, हम कहेंगे ए बउआ हम रहेंगे 85। सुनिएगा ए ध्यान सुनिएगा, कहेंगे आज से 85 बरस हो गया। ए बउआ यहाँ ध्यान देगा, सटवा क्या देगा सर? हाँ नहीं छोड़ दो अभी, आपको सेटअप पर ध्यान मत रखो, पूरा ध्यान। इससे आप जानते हैं बहुत, आप लोग को जानते हैं बाद में बहुत पछतावा होगा, इससे पढ़ाई में ना ध्यान देना आप नहीं याद होगा। 78 से 85 अभी हम कहेंगे भगवान, कहेंगे कोई बूढ़ा है, पूछेंगे के बरस का बुढ़ाओ, तब कहिएगा कि 85 बरस के, तब कहिएगा बुढ़ाओ, तब कहिएगा कितना बुढ़ाओ, 3 बरस के। कैसे कैसे कि हाँ कहे कोई पूछतो ना तो दादा के बरस का? 3 बरस के। कैसे रे कैसे हम पढ़ा नहीं यही सब तुम्हारा नहीं है कि दादा 3 ऐसे खाली लगा देना शक संवत के अनुसार। हमारा दादा 3 बरस का था, तो दिमाग में सारा पति के दादा का 3 बरस के तो बाबू कैसे बता दो हम दादा 3 बरस का थे शक संवत के अनुसार। पूछा कैसे? 78 तक तो शक संवत शुरुआत होता है शक संवत के अनुसार कि 78 तक 0, 78 तक 0 या कितना बरस? 7 ना, तो बोलेगा दादा 7 बरस के। दादा के बरस के हैं? 7 बरस के। अब समझ में आया है? कौन तो यहाँ देखो, आप कोई पूछेगा दादा हमारे 7 बरस के हैं, तो कहना कौन संवत के अनुसार? बोला कौन संवत के अनुसार? शक संवत के अनुसार। समझ में आ रहा है? आप पूछेगा तो कोई मजाक उड़ाएगा, मजाक नहीं उड़ाएगा। अब कहेगा सुनिए ऐसे क्वेश्चन आएगा 2023 में है शक संवत के अनुसार कैलेंडर कितना हो रहा होगा, तो ऐसे करिएगा 78 तक 0 ना, 2023 यहाँ आया होगा, एकरा में बताइए, एकरा में 2023 आया होगा, एकरा में 78 तक तो 0 लेना है, 78 तक तो 0 लेना है। तो 2023 में इसको क्या करेंगे? 78 क्या करेंगे? हटा देंगे, 8 में से 3 और 13 में से 8 जाएगा 5। अब बोलो ऐसे में 11 में से 7 जाएगा 4, 19। अभी आप देख लीजिए, अभी आप कैलेंडर देखिए, विक्रम संवत के अनुसार कितना बोले? 2080 विक्रम संवत के अनुसार। शक संवत के अनुसार 1945। अब मोबाइल का कैलेंडर देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा, समझे? ये कौन संवत के अनुसार? बोला शक संवत के अनुसार। कोई कहेगा कि दादा के दादा हम 90 बरस रहती हो, 90 बरस है तो शक संवत के अनुसार। कहना ना कि दादा 22 बरस के, तो कैसे 78 का माइनस करके बोलना, तो कहना कि 78 माइनस करेगा तो 22 वर्ष होगा कि नहीं होगा? दादा 22 बरस का तुम 20-25 साल आया। एक हमको ये आया गुप्त संवत, गुप्त आया, ये छोटा क्या चंद्रगुप्त प्रथम आया ना, यहू कहा कि बताइए 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करा। बहुत गलती बात हो रहा था, ये 319 ईस्वी में कौन राज्याभिषेक कराया? चंद्रगुप्त। अब बताइए ईस्वी में, अब पूछेगा ये दोनों के बीच कितना का अंतर हो जाएगा? शक संवत दोनों के बीच, दोनों को जोड़ देंगे, इतने वाला इतना, इतने वाला इतना, समझे? तो अभी छोड़ दिया, अब तक सब पर हम मैच करवाएंगे, ठीक ना? अभी आप दर्द नहीं करेगी सर जी नहीं। अब आप अरे इस बार पूछता है डेट पर कैसे कैसे पूछेगा, सब घुमाएंगे। पहले समझिए 300 का मतलब 0 लेना है, 300 का मतलब क्या लेना है? 0। अब कहेगा कि 2023 में कौन संवत के अनुसार? गुप्त संवत के अनुसार आज कितना हो रहा होगा? 319 तक तो चल गए तो 0 मानना है, यहाँ तक तो बताइए 2023 है, लेकिन तो बताइए यहाँ इसको क्या कर देंगे? 319 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बोलो 9 3 13 में से 9 जाएगा 4, अब बोला एकरा में से 0, अब इसमें 3 जाएगा 1704, सही है? नहीं 13 में से 9 जाएगा 4, 1 जाएगा 0, 1704 कौन संवत में? हम सब लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझने के लिए। 2023 है, अब होगा ये, अब कौन दिया था? 78 माइनस करेंगे, 13 में से 8 जाएगा, बोला 5,
आई कितना बचेगा 11 7 1945 कौन सा वर्ष सत संवत 2023 अभी कैलेंडर जाके घरे जाके देखिएगा 2023 है। 2023 है। अब रहेगा यहाँ बताइए 57 एकरा में जोड़ेंगे ना, हैं 57 जोड़ देंगे 7 3 10 5 2 7 आए 8 2080 कौन संवत विक्रम संवत। अब आगे कैलेंडर में जाके देखिएगा आप समझ, अभी आपको ग्राफ हम घुमाएंगे पूरा कैसे मैथ आ सकता है, कैसे क्वेश्चन है। देखिए ना, देखिए बताओ 2023 में 1704 कौन कैलेंडर में, अभी कैलेंडर में देखो क्या होगा, हमारे देखिएगा तो नहीं करवाइएगा। आप बताइए ये कौन संवत में, सत संवत में, ये कौन संवत में, विक्रम संवत में। आ गए ये मुसलमान मोहम्मद साहब पूर्व नहीं ईस्वी में, वो विक्रम में था जो ईसा मसीह के पहले था, समझे। ये आए ना ये क्या ये सबसे पहले है हुआ है, ये बोले ना कि हमको खुदा है, खुदा का पैगंबर आया, खुदा का पैगंबर आया। जानते हैं क्या आया है कि मेरे पास एक कुरान लिखे हैं, कुरान ध्यान से सुनिएगा, कुरान आपसे पूछेगा कुरान के बारे में सबसे पहले कौन बताया, मोहम्मद। कुरान में लिखा गया है, ठीक है कि ये पृथ्वी की शुरुआत करना है तो 622 से शुरुआत। अब देखिए कि मेरे खुदा का पैगंबर है, मोहम्मद साहब बोले तो कहता है अब यहाँ के राजा इसको छोड़ेगा कि अरे अपनी हो गई है ये गुप्त वंश का वंश इसे छोड़ेगा, मौल के सब छोड़ेगा कि अरे मियाँ तुम बड़ा बोले तुम और कैलेंडर करेगा। जानते हैं क्या, जब तक कोई तो पीछा न जाता है, जब तक ई बेचारा के इतना मारा कि गलती से बचे। अब बचे कहा ना, आप मार के सोचे कि मर गया तो कैसे तो बच गए, ठीक ना। तो ई बेचारा 1 महीना भागे, और जानते भागना शुरू किए थे मक्का से, आप भागे मदीना तक, भागे कहाँ तक, मदीना तक। ध्यान सुनिएगा, मक्का से भागे कहाँ, मदीना, और 1 महीना तक भागे। और जानते थे कोई इसका हित न था, ना हिंदू मुस्लिम, सब जने देखो इनको मारो, समझे, सब देखो इनको मारो। इसलिए 1 महीना तक भागे, रात को जंगल उंगल में कोई मिल जाता था तो चुप्पे खाना भेज कर खा लेते थे, समझे। मोहम्मद साहब को 1 महीना तक कैसू किसी तरह से मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचे, मदीना हेलो आज मदीना पहुंचे ना, मदीना पहुंचे तो वहाँ के लोग बोला कि काहे लाई सब तुम्हारा, बोलिए काहे आपको सब पीछे पड़ा है, समझे। तब बोले ना कि हम खुदा का कैलेंडर आया है कुरान 622 ईस्वी से मानिए इसको, यहाँ से जुलूस हुए, ये पैगंबर है, कुरान की बात को मानिए। तो कुरान के जे बात था उसने बात को ये मदीना में अमल किया गया, पीछे नहीं लगा, पीछे अमल किया गया, मदीना में क्या किया गया, अमल किया गया। मदीना तक गया, कौन मदीना तक गया, मोहम्मद साहब। मदीना में कुरान के बात को माना गया, कुरान के बात को माना गया, इतना ना उसको फायदा होगा। कभी कल नहीं होता है, कभी कल कोई कह देता है वो चीज लग जाता है, अरे गलती से कोई लग जाए तो नौकरी हो जाए तो हो जाता है, अरे इतना में जॉब हो गई ना होता है, गलती से कोई काम हो जाता है तो वही गलती से समझो चाहे रियल में समझो। तो इसने मोहम्मद साहब ने हेलो वही घर एक थ्योरी दिया था, मोहम्मद साहब का सोच बढ़िया था कि पृथ्वी पर एक चांद है, एक सूरज है। मोहम्मद साहब कहते बहुत अच्छे आदमी थे, खराब आदमी नहीं थे, कभी किसी को कुछ नहीं किया था। और बोले कि जिस तरह से पृथ्वी पर एक चांद और सूरज है उसी तरह से धरती का एक राजा होना चाहिए। ये राजा होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। कौन बोले, मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब को होगा 1 महीना तक में बाद मदीना इतना तरक्की किया, इतना तरक्की किया, उनका बात को माना ना, यानी का भगवानी दिन हो गया, खूब तरक्की किया मदीना रियल में, खूब तरक्की किया, समझे कि मदीना में जे जाए वो पियो लोग ठीक, जे मांगे जे ठीक, पूरा एकदम मदीना। अब सब मोहम्मद साहब को बात मानने लगा। आज 622 ईस्वी से और दिखना इसने एक संवत दिया जिसका नाम है हिजरी कैलेंडर, जिसका नाम है हिजरी संवत। मोहम्मद साहब के बात को सब फॉलो करने लगा और मोहम्मद साहब का जो दुख हुआ वो दुख को सबने पर्व समझा और यही दुख को पर्व के नाम पर रोजा दिया, समझे। तब 1 महीना का रोजा रहता है ना 1 महीना भर कि दिन को सब रात पे रख लो,
दिन के दोहरो और रात को लुट खाओ। यही मोहब्बत साहब का देन है। इनका दुख को जानते हैं किस तरह से हमको मुहर्रम मनाते हैं। मुहर्रम क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं कि देखो क्या किए थे। देखिए एक हजरत इमाम हुसैन थे, उनका पूरा परिवार को मार दिया था। तो जाते वो मुहर्रम मनाया जाता उनका दुख के याद में। इनका दुख था 1 महीना, उनका दुख को पर्व बना दिए। तो पर्व में 1 महीना दिन को नहीं खाना है। दिन के पहले खाए थे मोहब्बत साहब नहीं 1 महीना खाए थे। 1 महीना का रोजा होता है कि नहीं होता है? होता है। रात को खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? रात को भी खाए थे समझे। तब आया हिजरी समझ। अब सबसे पहले किसने बोला धरती पर एक चांद एक सूरज है? ये बोलते हैं मन गलत नहीं बोल रहे हैं, सब जगह पर आएगा। समझे क्या बोला कि धरती पर एक चांद एक सूरज। अरे रोजा किंजर याद में दुख मनाया जाता है 1 महीना के। अब सुनिए मक्का तक इनको कहाँ दुख दिया? मदीना में भी मक्का में दुख हुआ। कहाँ से भागकर मदीना गए? 6 महीना लगा। ऑब्जेक्टिव आएगा जो कंसेप्ट कर ले उधर धर लगा देगा कि नहीं लगा देगा? कैसे होते कहे कि सब सेंटर अपनी न लड़ो। कंसेप्ट से सब लड़ेगा। कंसेप्ट से खाली पढ़िए पसार सब चलेंगे सब पढ़ लेगा कि हाँ सर अब पसार लाभ दूसरे है गर्दने धर लिए सब याद हो गया। आइए 1 महीना मदीना पहुंचा। सुनिए यही मदीना को आजकल क्या कर दिया है? अब कर दिया कि मदीना में इतना पवित्र हो गया कि जाइए और वहाँ से देखिए वहाँ सब लोग जाता है। सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है। इसी को बोलते हैं हज यात्रा। क्या बोलते हैं? हज यात्रा। क्या बोलते हैं? हज यात्रा। क्या बोलते हैं? हज यात्रा। समझे? हज यात्रा। अब बताइए रोजा कैसे हुआ? समझ में आया? अब जानिएगा मुसलमान भी बैठेगा तो मुसलमानों कहेगा कि ना हो आज ही हमारा अभी दिखा समझता ना क्या लक्षित दिखाया आज तो मुसलमान को मोहम्मद साहब अच्छा आदमी ना बकरी ना हिजरी संवत कब आया? 622 कौन लाया? मोहब्बत साहब। वो याद होता है कि नहीं होता? ये सही में 622 आप बोलेगा आप पूछेगा ए लड़का 2023 है अब 622 को ना जीरो समझा है? 622 को ना जीरो समझा है? आप बताइए 2023 में हेलो 2023 में हिजरी संवत के अनुसार कितना बज रहा है? 2023 में इसको घटा देंगे ना जी सर। तो 622 को घटा दीजिए तो 3 में से 2 जाएगा 2 में से 2 जाएगा 1401 कौन संवत? हिजरी संवत के अनुसार तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए। हम लोग अभी सब चुटकुला बाद में पहले ये तीनों डेट पर लिख लो कि अभी 2023 में कौन सा मौसम का काटा है हमारे पर विचार करना। सबसे पहले देखिए आप होता है पत्थर तांबा कांसा लोहा। सुनिए यही सबसे पहले हुआ था मानव द्वारा स्टार्ट पत्थर किया गया। पत्थर से पहिया बनाया गया समझे। इसके बाद तांबा आया इसके बाद पूछिए इसके बाद ये सुनिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से धातु शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है? धातु। कंसेप्ट समझना है और बता दिए तांबा है कहाँ से धातु शुरू हुआ? ये बाबू तांबा धातु आपसे पूछेगा सब ध्यान सुनिएगा। ये मानव द्वारा सबसे पहला धातु आविष्कार किया गया पत्थर की तांबा पत्थर धातु नहीं है ठीक है ना। मानव द्वारा सबसे पहले आविष्कार किया कुछ होना था कौन सा पदार्थ बोलेगा तो पत्थर धातु बोलेगा तो तांबा। अब देखिए हम लड़कन से पूछेंगे सबको सही बताना है। चलिए खड़ी होइए आप खड़ी आप पूजा जी खड़ी होइए बताइए देखिए सही करते नहीं। मानव द्वारा सर्वप्रथम मिश्र धातु का आविष्कार किया गया। बोलिए बैठिए बहुत अच्छा अंजू जी कने हैं खड़ी हुई। मानव द्वारा सबसे पहले मिश्र धातु का आविष्कार किया जी है अभी बताएं। आप हिमांशु खड़े हो गए। मानव द्वारा सर्वप्रथम मिश्र धातु का आविष्कार किया तांबा धातु मिश्र धातु है तांबा। हाँ सही पकड़ा
देखो हम बोले हैं खाली धातु, ठीक ना। हम जाने कुछ बोलते हैं कि ब्रेक लग जा, ठीक है, ऐसा पर बता रहा कि मिश्र धातु है। अब देखिए ये धातु है और ये कौन धातु है? मिश्र धातु, समझे? एकदम बारीकी से ध्यान रखना। मानव द्वारा सबसे पहला पदार्थ कौन प्रयोग किया गया? पत्थर। सबसे पहला धातु कौन? तांबा। और सबसे पहला मिश्र धातु कौन? सबसे पहले मिश्र धातु कौन? कांसा। बोला कांसा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए 600 ईस्वी पूर्व में कृषि का है, लोहा का कोशी में है, लड़का है लोहा के कृषि में सबसे पहले खेती करने में क्या में आया? खेती करने में। खेती करने में आया, जिससे खेती शुरू हुआ, नगर का आविष्कार हुआ है। खेती शुरू हुआ तो नगर का आविष्कार हुआ। अब आपको कहेंगे, अभी इसको मिटाते हैं, जानवर सब सब जानवर लोहा का आविष्कार। अब आपसे पूछेंगे, बताइए रामायण में, रामायण और महाभारत कौन पहले हुआ होगा? पहले रामायण। अब सोचिएगा रामायण में तो पहले रामायण में लोहा का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ है कि नहीं? लोहा का यूज हुआ है। देखिए तो रामायण में लोहा के चर्चे नहीं, लोहा के यूज नहीं, वो तीर लोहा के थोड़े थे, तो नहीं था। रामायण में आदमी की इसी कमी था, जनसंख्या कम था, बंदर के आदमी बनाया गया था। रामायण ये सीख देता है, यानी रामायण पहले हुआ होगा, महाभारत बाद में। यहाँ लोहा का यूज है, देखता टंटिंग होने लगता है। जैसे तुम अर्थन ये लग रहा है टन, उसको महाभारत में होता है कि नहीं होता? देखिएगा ना, सब लेके महाभारत में, रामायण में देखिएगा तीर धनुष, महाभारत में टर्टुम सब होता है कि नहीं हुआ? तब पहले रामायण हुआ होगा, बाद में कुछ होगा, महाभारत हुआ होगा। तो सुनिए, ये आपसे पूछेगा, जब एक कृषि कार्य में लोहा का यूज होने लगा, यहीं से शुरुआत हुआ नगरीकरण। क्या का? नगरीकरण का। यहाँ से आपसे पूछेगा, एक हुआ पत्थर, सबसे पहले पदार्थ पत्थर, सबसे पहला धातु तांबा, मिश्र धातु कांसा। सुनिए आपसे पूछेगा लोहा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? युद्ध के सामग्री में, पहिया में, कृषि में, किनमें से कोई नहीं? बोल पहिया का आपसे पूछेगा लोहा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? कृषि। युद्ध के सामग्री में, पहिया में, कृषि में। आराम से देख रहे हैं तो कुछ मारिएगा, मारिएगा कि नहीं मारिएगा? कृषि मारिएगा ना, लेकिन कृषि नहीं मारना। सबसे पहले जान को कुछ बोलते हैं ताकि यहाँ गलती करें, ताकि याद पूरा ढंग से हो जाए। लेकिन हम पहले बता के नहीं बोलते ताकि गलती करें याद ढंग से हो जाए। ब्रेक लगा देते हम जान के पहले कि आपको माथा चल जाए कृषि पर। हमारी आप भी याद करिए कि नहीं, देखो कृषि नहीं होगा, सबसे पहले आया था युद्ध के समय में, ठीक ना। कुछ औजार न रहता था, पहले नाखून को बनाता, बाद में कुछ रहता था, लोहा कुछ मिला के भोग भाग देता था, समझे? सबसे पहले इसका काम आया, उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में हुआ, समझे? याद रखा, ऐसे बोलने से आपको क्या होता है? याद होता है। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। यहाँ से आया तो लोहा का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाने लगा। इससे बताइए नगर का आविष्कार हुआ, पत्थर से पहिया, याद रखना, पहिया बना। इसमें क्या था? इसी को बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल में किसका अध्ययन करते हैं? पत्थर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है? हेलो, तांबा है, इसको बोलते हैं पाषाण काल। सुनिए, इसमें सबसे पहले शहर का निर्माण हुआ, पहली नगरीकरण हुआ। देखिए सबसे पहला नगरीकरण यहाँ से हुआ था पाषाण काल में। एकरा बारे में देखो, पाषाण काल में एक हुआ, यहाँ से तांबा है, एकरा में शहरीकरण हुआ। लो, और आपको बता देते हैं लड़का, लोहा हड़प्पा तक लोहा नहीं पड़ता, ठीक ना। तो लोहा ये सब कोई काम, देखिए लोहा इसको परिचित नहीं था, हड़प्पा तक लोहा को परिचित नहीं था। आपसे पूछेगा, देखिए पत्थर से क्या आता है? पाषाण काल। यहाँ से तान याद आएगा, तान पाषाण काल, ठीक है ना। याद आएगा कहाँ से? याद आएगा लौह युग। आपसे यहाँ से एक सवाल याद रखिएगा कि सुनिए, यहाँ से सबसे पहला शहरीकरण, पहले हम लोग का शहरीकरण हुआ और सबसे पहला ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ तो किसमें हुआ था? तान पाषाण काल। जब इसको स्टार्ट करें तब डिटेल जाएंगे, अभी इस पर ओपनली ऐसी बोल रहा है, तान पाषाण काल में हुआ है, ठीक है ना। और द्वितीय नगरीकरण कब हुआ है?
हम लोग बोलते हैं कि सबसे तो कौन काल में हमारे ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले प्रथम नगरीकरण किस काल में हुआ? तारपाषाण काल में। कौन काल में? द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? कौन में? लौह युग में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोहा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? युद्ध में। कोई दिक्कत नहीं। पाषाण काल में किसका अति करते हैं? बोलिए। पत्थर का। अब हिस्ट्री में आप देखिए ऊपर है सुंदर हाथ से पाषाण का। इतिहास पढ़ाए थे कौन? एशियंट ना? एशियंट है लड़का? बैठो। एशियंट में क्या लेसन बना है? 9 गो। पाषाण, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, सबसे अच्छा राजा किस थी? सबसे अच्छा राजा किस थी? मौर्य काल। इसके बाद यहाँ तक बता दिए थे ऋग वैदिक उत्तर वैदिक में राजा को पैसा नहीं मिलता था, तनख्वाह महाजनपद में राजा को पैसा नहीं मिलता था। और टैक्स सबसे अच्छा राजा की स्थिति कौन काल में? मौर्य काल में। मौर्य काल में था। इसके बाद हमने संवत बताया। संवत के मतलब क्या बताया? साल। साल बताइए। ईसा मसीह से पहले आया। बीसी का मतलब बताया बताइए। उसमें सबसे पहले विक्रम संवत बताया। 600 ईसा पूर्व। और इसके बाद हमने बताया कौन? शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। इसके बाद हमने क्या बताया? 78 के बाद क्या बताया? 78 के बाद 319 ना? Yes, sir. चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 गुप्त संवत लाया। गुप्त विक्रम संवत, शक संवत याद है? फिर गुप्त संवत। इसके बाद आया हिजरी संवत। हिजरी संवत कब आया? 600 धरती पर एक सूरज, एक चांद, सीधा से एक तारा होना चाहिए। मोहम्मद साहब। और यात्रा कहाँ है? मदीना में, सऊदी अरब में ना? और जाता है कि नहीं? सब यात्रा कर जाता है ना? कि सब आप बताओ मक्का में इनको शांति मिला था कि मदीना में? मदीना से ट्रांसफर होकर मक्का को लोग इनको मानने लगा। ठीक है, यहाँ से मुसलमान का शुरुआत होता है। मोहब्बत साहब का कुरान। ठीक है, आप बताइए जैसे विराम का